गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में आपका स्वागत है। और देखो मेरे भाई, बताएंगे सभी कैसे हैं। पहली बात तो ये बताएंगे कि सभी कैसे हैं, अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बेहतरीन होंगे। हाँ, बताएंगे मेरे भाई कैसे हैं सभी। चलो देखो मेरे भाई, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूं कि अपने चैप्टर हो चुके हैं 4, मतलब केमिस्ट्री का पूरा टुकड़ा साफ हो चुका है। अब जो होगी हमारे पास, अब जो मतलब जो भी अब हमारे पास टॉपिक होंगे वो होंगे बायोलॉजी के। किसके होंगे मेरे भाई? बायोलॉजी के होंगे, जिसको हम जीव विज्ञान बोलते हैं। देखो रसायन विज्ञान हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हमारे पास आ रहा है जीव विज्ञान। और इस जीव विज्ञान में मेरे भाई हमने 4 चैप्टर कर लिए हैं। देखो 4 चैप्टर की और क्लासें रह रही है जो मैं संडे को लाऊंगा। कौन कौन सी रह रही है सर? एक तो बुक का, मतलब बुक का रिवीजन तो मैंने करा दिया, लेकिन उसके क्वेश्चंस वगैरह जो हैं एक ही क्लास में मैं तुम्हें इंटरनली, मतलब एक तो अंदर वाले क्वेश्चंस और बाहर वाले क्वेश्चंस, जो भी किताब के क्वेश्चंस है वो और किताब के अंदर वाले क्वेश्चंस है वो, उन दोनों को कॉम्बिनेशन में एक ही क्लास में ला दूंगा। एक क्लास तुम्हारे एमसीक्यू रह रही है, जिसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम जो भी तुम्हारे एबीसीडी वाले क्वेश्चन रह रहे हैं सारे के सारे उनके बारे में चर्चा कर रहे होंगे। एक चैप्टर आपकी देखो इस संडे तो मैं कौन सी क्लास लूंगा? पहले मैं तीसरे चैप्टर की क्लास लूंगा भाई, जिसमें हमने एमसीक्यू छोड़े हुए हैं। एमसीक्यू का मतलब जो एबीसीडी वाले क्वेश्चंस थे वो हमने छोड़ रखे थे कि सर हम इनको संडे को लेंगे, लेकिन हुआ नहीं। तो मैंने तुमसे बोला था मैं 16 तारीख के बाद में कभी भी तुम्हारी वो वाली क्लास ले लूंगा। तो अभी इस संडे को हम क्या करेंगे, इस संडे को जो क्लास होगी भाई वो होगी तुम्हारी किसकी? तीसरे चैप्टर की होगी, जिसमें हम एबीसीडी वाले क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ठीक है, इस संडे को हो सकता है मैं 2 क्लासें भी ले लूं, लेकिन ऐसा पता नहीं है क्योंकि भाई बहुत सारा काम करना पड़ेगा पीडीएफ बनाने के लिए, तो पता नहीं है कि होगी नहीं होगी, लेकिन कंफर्म नहीं कह रहा। लेकिन हाँ, एमसीक्यू वाली जो एबीसीडी वाली है वो वाली कंफर्म होगी मेरे भाई। ठीक है, चलो बताएंगे सभी कैसे हैं मेरे भाई, बताएंगे सभी अच्छे हैं। हाँ चलो देखो मेरे भाई, अब देखो 14 चैप्टर काफी दिन हो गए थे, 24 क्लासें हो चुकी हैं उसकी अभी, है ना। उसमें अभी 2-3 क्लासें और रह रही है, तो उसकी देखो मैंने तुमसे पहले कह दिया था कि वो वाली क्लास थोड़ी सी क्या चलेगी, लंबी चलेगी। ठीक है, उस चैप्टर की क्लासें बहुत लंबी चलने वाली थी। अब देखो उसमें क्या, वो चैप्टर को अपन संडे की संडे ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा, कोई बात नहीं। उसका एक बार और रिविजन मैं बाद में करवा दूंगा, अभी मतलब बहुत बार रिविजन होगा, आप टेंशन मत लीजिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई, आज हम कर रहे हैं चैप्टर 5 का नाम है जैव प्रक्रम। क्या है मेरे भाई? जैव प्रक्रम है, और इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, देखो आज का जो चैप्टर है मेरे भाई, आज है चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे भाई? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसको जैव प्रक्रम। अभी जैव प्रक्रम है क्या चीज? देखो मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं मेरे भाई, समझने का प्रयास करना, बिल्कुल गंवार भाषा में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैं तुम्हें पटकने वाला हूं इन डेफिनेशंस में। ठीक है, जैव प्रक्रम देखो ध्यान से समझो। लाइफ का मतलब है जीवन, जीवन को क्या बोला है यहाँ पे? जैव। और प्रोसेस का मतलब है प्रक्रम, प्रक्रम का मतलब किस तरीके से प्रोसेसिंग चलता है, किस तरीके से हमारा शरीर चलता है, खाना पीना, सांस लेना, रक्त का वहन कैसे हो रहा है हमारे शरीर में, और उसी तरीके से भोजन का किस तरीके से जा रहा है, सांस किस तरीके से जा रहा है, उत्सर्जन किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से हम बाहर से चीजों को ले रहे हैं, शरीर में उनका क्या काम हो रहा है, क्या वो मतलब हमें ऊर्जा दे रही है या ऊर्जा ले रही है, ऊर्जा दे रही है तो वो हमें कैसे मिल रही है, हम किस तरीके से काम कर पा रहे हैं, क्या हम खाना खाते हैं तो वो सीधा पेट में चला जाता है या फिर कहीं और से होके जाता है, अगर और से जाता है तो उसको किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, किस तरीके से वह कौन कौन सी क्रियाओं से गुजरता है, क्या इसकी काटा फांसी भी होती है क्या भोजन की? तुम बोलोगे हाँ सर। कहां कटता है, क्या क्या मिलता है, क्या सीधा का सीधा जो अपन ने खाया वही जाता है, या फिर शरीर और भी बहुत सारी चीजें उसमें मिलाकर भेजता है? ऐसे ही क्या तुम लेटे हुए हो, जैसे मान लो तुम उल्टे लेटे हुए हो, तुम खाना खाओगे लेकिन जाएगा पेट में, क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? वो सीधा का सीधा जैसे उल्टे उल्टे इस तरीके से सर नीचे करके तुम लेटे हुए हो, तो भोजन तो नीचे आ जाना चाहिए था गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, लेकिन वो नहीं आ रहा, वो जा रहा है तुम्हारे पेट में। क्यों जा रहा है पेट में, किस तरीके से जा रहा है वो? मैं जैसे कहता हूं, मैं कह रहा हूं मैं लेटे लेटे भी खाऊंगा तो भी खाना कहां जाएगा भाई? तुम जैसे लेटे लेटे भी मतलब बिस्तर में पड़े पड़े भी खाना खाओगे तो वो जाएगा तुम्हारे पास कहां? पेट में। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? अगर गुरुत्वाकर्षण का काम करता तो वो इस तरीके से पीछे पीठ पे आ जाता खाना, आता कि नहीं आता? तुम बोलोगे हाँ सर आ जाता, लेकिन सर ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या चीज है जिसके कारण सीधा भोजन हमारे पेट में ही जा रहा है, और जाने के बाद में वो किस तरीके से, मतलब रोज खाना क्यों पड़ रहा है हमें? एक ही दिन ही खा के क्यों काम नहीं चला सकते? क्या रोज की रोज भी कुछ नई चीजें बनती हैं क्या? और चीजें ध्यान से सुनेंगे। ब्लड की बात करते हैं, खून की, क्या खून शुद्ध अशुद्ध होता है क्या? सर हमारे अंदर तो शुद्धि होगा, नहीं बेटा अशुद्ध भी होता है। सर अशुद्ध का मतलब क्या होता है, शुद्ध का मतलब क्या होता है? खून कैसे बहता है, खून से भी एनर्जी मिलती है क्या? खून एनर्जी कैसे देता है? शुद्ध करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के लिए तो सर श्वसन चाहिए। क्या तुम सांस लेते हो तो क्या ऑक्सीजन को लेते हो क्या?
ऑक्सीजन ऑक्सीजन को लेते हो क्या? नहीं सर, नहीं तो क्या लेते हो? तुम लेते हो मिक्सर। मिक्सचर मतलब, मिक्सचर का मतलब है मेरे भाई पूरी हवा लेते हो। हवा क्या है? हवा और वायु क्या है मेरे भाई? हवा हो या वायु हो वो क्या है? बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। हमें कौन सी गैस चाहिए जीने के लिए? ऑक्सीजन चाहिए सर, ऑक्सीजन चाहिए। तो मेरे भाई क्या तुम्हारी नाक में फिल्टर लगा हुआ है क्या? क्या तुम्हारे मुंह में फिल्टर लगा हुआ है क्या? नहीं सर। क्या? तो फिर ये कैसे होती है शुद्ध? कैसे अंदर जाती है ऑक्सीजन? नाइट्रोजन क्यों नहीं जाती? सल्फर डाइऑक्साइड क्यों नहीं जाती? ओजोन क्यों नहीं जाती? तीसरी बात करता हूं मैं मेरे भाई, तुम ये बताओ कि क्या हमने ऑक्सीजन ले ली, क्या ये ऑक्सीजन हमें किस तरीके से ऊर्जा दे रही होगी? ये क्या कर रही होगी हमारे अंदर ऐसा कि जिससे हमको ऊर्जा मिल रही होगी? ये कहां जाके रुक रही होगी? सर ये सांस हम ले रहे हैं वो नाक से ले रहे हैं, तो हम मुंह से लेंगे तो भी कोई दिक्कत है क्या? नाक से ले रहे हैं तो भी क्या दिक्कत है क्या? क्या हमारा जो शरीर का मुख्य श्वसन अंग है वो कौन सा है? नाक है या मुंह है या फेफड़े हैं? तुम बोलोगे सर फेफड़े हैं। मेरे भाई एक एक चीज को मैं तुम्हारे इस तरीके से खोल के रख दूंगा, तुम्हारी धड़कनें तेज हो जाएंगी, तुम्हारी धड़कन तक का पता चल जाएगा कि 72 बार ही धड़क रहा है तुम्हारा दिल। लेकिन नहीं, मैं इसको 72 से भी ज्यादा बार धड़का दूंगा। सर हमारी मृत्यु हो जाएगी। नहीं मेरे भाई, इतना भी नहीं धड़काना, इतना धड़का दूंगा कि तुम्हें यह पता चल जाएगा कि ये चल क्या रहा है मेरे भाई। एक एक चीज समझाऊंगा, एक एक चीज को समझाने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि तुम्हें एनिमेटेड चीजें भी दिखाऊं, ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखाऊं, ऐसी ऐसी पिक्चर लगा के दिखाऊंगा मेरे भाई, जिसमें तुम्हारा दिमाग पूरा खुल के रख जाएगा। तुमने बायोलॉजी इस तरीके से पढ़ी नहीं होगी जिस तरीके से मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं, ठीक है मेरे भाई। केमिस्ट्री, देखो केमिस्ट्री की रग रग मैंने खोली है। और देखो भाई मेरे पास आज ही मैंने जब सर्वे किया, कल जब मैंने सर्वे किया तो मुझे पता चला कि हाँ सर ये चीजों की कमी लग रही है आपकी क्लास में, वो चीजें भी मैंने डालने का प्रयास किया है। और आज तुम मस्ती भरी क्लास में तुम तैयार हो जाओ, ठीक है। आज देखते हैं कि कैसे किस तरीके से धमाल होगा। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम मेरे भाई। तो जैव प्रक्रम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करना। जैव प्रक्रम में हम जो पढ़ेंगे मेरे भाई, जैव प्रक्रम में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जीव जो है वो किस तरीके से चलता फिरता है, किस तरीके से भोजन ग्रहण करता है, किस तरीके से श्वसन करता है, किस तरीके से उत्सर्जन करता है। सारी चीजें हम इस जैव प्रक्रम में पढ़ रहे होंगे। मतलब ये जीवन का प्रक्रम ही है मेरे भाई। पेड़ पौधे कैसे जीवन चलता है, पेड़ पौधे भोजन कहां से प्राप्त करते हैं, वो किस तरीके से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हमको ऑक्सीजन चाहिए होती है लेकिन उनको कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए होती है? क्या हम भी कार्बन डाइऑक्साइड से जीवित रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्या हमारे मतलब जब भी हम किसी बंद कमरे में होते हैं और वहां पे मान लो कुछ जहरीली गैस आ जाती है तो हम क्यों मर जाते हैं? क्योंकि जबकि हमारे शरीर को तो ऑक्सीजन चाहिए, वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो या फिर कोई और दूसरी गैस हो जो जहरीली हो, उसको अगर हम ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण क्यों करते हैं? हमारे पास फिल्टर नहीं लग रहे क्या? हमारे पास ऐसा क्यों है कि हम सारी, देखो अपन ऐसे नॉर्मल वातावरण में भी तो बहुत सारी गैसें ले रहे हैं ना, अपन अब बहुत सारी गैसें ले रहे हैं, गैसों का मिश्रण ले रहे हैं। तो फिर वो ऐसा क्यों कि मतलब हम किसी बंद कमरे में घुटे हुए हैं और उसमें मतलब हमारा दम घुट जाता है? तो तुम बताओगे। एक एक चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूं मेरे भाई। अब तुम तैयार हो जाओ और तुम्हारी क्लास शानदार होने वाली है इस चीज में, ठीक है। चलो, चैप्टर का नाम है मेरे भाई जैव प्रक्रम। क्या है मेरे भाई? जैव प्रक्रम। तो इसमें क्या आएगा मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे। ये क्या होता है जैव प्रक्रम का मतलब होता है बेटा शरीर की वे सभी क्रियाएं जो तुम्हारे शरीर को टूट फूट से बचाती है। किससे बचाती है? टूट फूट से बचाती हैं और अनुरक्षण का कार्य करती है। अनुरक्षण का मतलब क्या है सर? अनुरक्षण का मतलब है मेरे भाई मेंटेनेंस। क्या है? मेंटेनेंस। सर ये मेंटेनेंस क्या होता है मेरे भाई? जैसे पंखा चल रहा है, पर तुम्हारा कूलर चल रहा होगा, पंखा चल रहा होगा, एसी चल रही होगी, टीवी चल रही होगी, इनकी टाइम टू टाइम सर्विस जरूरी है। वैसे ही तुम्हारे बॉडी की भी क्या जरूरी है? सर्विस जरूरी है, मरम्मत जरूरी है। बताओ है कि नहीं? अभी देखो तुम्हारे घर में भी मरम्मत होती होगी, कभी मम्मी करती होगी तो कभी पापा करते होंगे, किसी की मम्मी किसी के पापा करते रहते होंगे मरम्मत। सर कैसे मरम्मत? बेटा जब तुम्हें थोड़ी सी छूट दे देते हैं तो तुम अपने आप को अपने पता नहीं राजा समझने लगते हो और घर वाले देते एक थप्पड़, वो हो जाती है तुम्हारी मरम्मत और तुम आ जाते हो अपनी औकात पे, हैं? तो इसी तरीके से इस शरीर का भी क्या होता है? अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है मेरे भाई। तो अब लिखेंगे एक बार इसकी डेफिनेशन और फिर मैं और चीजें, देखो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये और थोड़ा सा ओवरव्यू मैं तुम्हें बता देता हूं। काफी टाइम हो चुका है, 15 मिनट के समथिंग, नहीं 9 मिनट हुए हैं। चलो देखो इसी के साथ साथ देखो मेरे भाई अब क्या क्या चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि भोजन जो होता है उसको हम कैसे खाते हैं। पहली बात तो सर भोजन तो ऐसे खा लेते हैं दांतों से चबा के। अरे नालायक हो, मुझे पता है तुम इतने, मैं क्या कहूं तुमसे, कुछ कहने लायक ही नहीं हो तुम, ठीक है। देखो तो मेरे भाई क्या होगा, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे तो देखो समझेंगे
तो क्या करते हैं, भोजन को कैसे खाते हैं? सर कौन सा भोजन सही रहेगा? सर मैं तो कमजोर हूं, मैं क्या खाऊं? सर मेरे तो क्या है, विटामिन की कमी है सर मेरे तो प्रोटीन की कमी है सर, मैं तो दुबला पतला हूं सर, मैं तो हड्डी हूं सर, मैं क्या करूं सर मैं तो मोटा हो गया, मैं क्या खाऊं सर, मेरे पेट चला जाना चाहिए सर, मैं खूब एक्सरसाइज करता हूं। अरे मेरे भाई, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें खाना क्या है, पीना क्या है, कौन सी चीज क्या काम आएगी, कौन सी चीज क्या काम नहीं आएगी, कौन सी खानी है और कौन सी नहीं खानी, इस तक की बात करेंगे। हाँ, काजू बादाम भी खिलाएंगे तुमको, हाँ आइसक्रीम भी खिलाएंगे, सब चीज खानी पड़ेंगी। चलो देखते हैं मेरे भाई, ठीक है। और इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में हम श्वसन पढ़ रहे होंगे। भोजन की बात हो गई, उसके बाद में हम श्वसन की बात करेंगे। श्वसन में क्या होता है, सांस लेना होता है क्या? ऑक्सीजन को अंदर लेना ही श्वसन है क्या? नहीं मेरे भाई, सांस लेना अलग चीज है और श्वसन एक अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस मैं बताऊंगा। सांस लेने में तुम ओनली क्या करते हो, ऑक्सीजन को अंदर लेते, मतलब पूरी एयर को अंदर लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, ये तो हो गया सांस लेना। लेकिन श्वसन मेरे भाई, जो श्वसन है ना, श्वसन का मतलब क्या है मेरे भाई? श्वसन का मतलब एक लंबी प्रोसेस है जिसमें तुम क्या करते हो, एयर लेते हो, एयर से हमारे जो फेफड़े होते हैं उसमें ऑक्सीजन जाती है, उस ऑक्सीजन को ब्लड लेता है, उस ब्लड को मतलब ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, सप्लाई करने पर हमें एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में सेव हो जाती है। सेव का मतलब वहां पे सुरक्षित हो जाती है, और जब हमें जरूरत होती है तो हम उस एनर्जी को काम में ले लेते हैं, उस ऊर्जा को काम में ले लेते हैं। एक एक चीज मैं पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद में, श्वसन के बाद में हम देख रहे होंगे मेरे भाई पोषण। अब देखो, जैसे श्वसन आदमी में हुआ है वैसे पेड़ पौधों में भी होगा। दूसरी बात, हम पोषण की बात करेंगे। सर ये पोषण है क्या चीज? तो पोषण बेटा, जब भोजन खाते हो ना, उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उनको ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। सर ये कैसे? कोई तुमने कहते सुना होगा ना घर पे किसी को कि इसके तो खाता पीता है, वो लगता ही नहीं है, इसको कुछ भी खिला लो इसके लगता ही नहीं है, ये तो मतलब ऐसे के ऐसे मरियल ही रहती है, ये इससे मरियल रहता है, ये देख हमारे कुछ भी नहीं खाता, ये सूखा धूखा कुछ भी खा लेता है, इसके शरीर के लग जाता है, ये है वो है, सुना होगा। तो वो पोषण की बात कर रहे हैं मेरे भाई। किसकी बात कर रहे हैं? पोषण की बात। तो पोषण किस तरीके से मिलता है, किस तरीके से नहीं मिलता, कौन सी चीज से कौन सा पोषण मिलता है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हमारे पास आएगा मेरे भाई, देखो श्वसन हो गया, पोषण हो गया। उसके बाद में मैं तुम्हें जो बात करूंगा मेरे भाई, उसके बाद में जो बात करूंगा वो करूंगा मैं किसकी बात? पाचन की बात। तो पाचन किस तरीके से होगा, यहां से लेके और यहां तक तुम्हारे पेट में जब तक खाना नहीं पहुंच जाएगा ना तब तक, और सुबह वाली ट्रेन से नहीं निकल जाएगा तब तक मुझे सब्र नहीं है, ठीक है। सुबह वाली ट्रेन समझ गए नालायक को। चलो अब देखते हो मेरे भाई, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, श्वसन का देखेंगे। श्वसन के बाद में देखो, श्वसन के बाद में पाचन, पाचन के बाद में अपन देख रहे होंगे क्या बताया था मैंने तुम्हें अभी, उत्सर्जन, ठीक है। तो ये चीजें अपन देख रहे होंगे, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे जैव प्रक्रम। पहले इसको लिख तो लेते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है, ठीक है मेरे भाई। ये है जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। कौन सा पाठ है मेरे भाई? ये जैव प्रक्रम है मेरे भाई। कौन सा है? जैव प्रक्रम, ठीक है। चलो देखते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो जैव प्रक्रम में अपन बात करेंगे मेरे भाई। चलो हाँ, अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो मेरे भाई, पहले हेडिंग लिखेंगे जैव प्रक्रम। मैं एक एक चीज समझाऊंगा, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो हेडिंग डालेंगे मेरे भाई। सबसे पहली लाइन लिखेंगे जैव प्रक्रम। क्या लिखेंगे मेरे भाई? जैव प्रक्रम लिखेंगे, और लिखेंगे शरीर की वे सभी क्रियाएं। हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, सभी हेडिंग डालेंगे, और मैं इसमें लिख देता हूं जैव प्रक्रम। लिखेंगे मेरे भाई जैव प्रक्रम। अब देखते हैं मेरे भाई जैव प्रक्रम में अपन जैव प्रक्रम ये है क्या चीज, अब मेरे भाई देखेंगे। अब इसमें लिखेंगे मेरे भाई जैव प्रक्रम में क्या लिखेंगे मेरे भाई? इसमें लिखेंगे शरीर की वे की सभी क्रियाएं। लिखेंगे मेरे भाई, इसमें लिखेंगे शरीर की वे सभी क्रियाएं शरीर की वे सभी क्रियाएं। सही दिख रहा है मेरे भाई? दिखेंगे सब, बताएंगे सभी सही दिख रहा है। तो देखेंगे शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को किससे बचाती है मेरे भाई? टूट फूट से बचाती हैं। किससे बचाती हैं? टूट फूट से बचाती हैं। किससे बचाती है? टूट फूट से। सर हम तो टूटे फूटे ही पड़े हैं। नालायक, तुम टूटे फूटे ही पड़े रहोगे, हमारा कोई काम नहीं है और
टूट फूट से बचाती है। शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती हैं। अरे नालायक, कोई तो लहर गई, लाइन ही है। लहर गई क्या? एक मिनट रुको, सही से लिख देता हूँ, एक मिनट रुको, एक मिनट देता हूँ। चलो, जैव प्रक्रम में लिखेंगे, अब इसमें लिखेंगे मेरे भाई, शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को शरीर को टूट फूट से बचाती हैं, टूट फूट से बचाती हैं। और क्या करती हैं? देखो मेरे भाई, और क्या करेंगे बताओ? टूट फूट से बचाती हैं और सम्मिलित रूप से, और लिखेंगे मेरे भाई, और सम्मिलित रूप से, सम्मिलित रूप से अनुरक्षण, अनुरक्षण को बोलते हैं मेरे भाई मेंटेनेंस। MEINTINENC, मेंटेनेंस। ठीक है, तो क्या करती हैं? सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, दिख रहा है मेरे भाई सभी को? चलो, क्या कहलाता है मेरे भाई? जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम में लिखेंगे, एक बार पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा, फिर मैं समझाऊंगा मेरे भाई, है ना। चलो, लिखेंगे इसमें आगे, दिख रहा है यहाँ पे सभी को? हाँ, लिखेंगे इसमें, जैव प्रक्रम में निम्न प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। लिखेंगे यहाँ पे, अलग तरीके के रंग से लिख लेते हैं मेरे भाई। लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, जैव प्रक्रम में जैव प्रक्रम में निम्न प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। निम्न क्रियाएं लिख लो तुम, प्रक्रियाएं मत लिखो। क्रियाएं मिलित है। अब ये कौन कौन सी हैं, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, जैव प्रक्रम में निम्न क्रियाएं सम्मिलित हैं, और नीचे लिखो इसको थोड़ा। ठीक है, अब चलो, निम्न क्रियाएं क्या है मेरे भाई? सम्मिलित हैं।
तो मेरे भाई निम्न क्रियाएं क्या हैं? सम्मिलित हैं मेरे भाई। निम्न क्रियाएं क्या हैं? सम्मिलित हैं। अब कौन कौन सी है वो लिखेंगे। पहला लिख रहा हूं मैं मेरे भाई, पहला लिख रहा हूं मैं, इसको लिखेंगे सभी। पहला लिख रहा हूं पोषण मेरे भाई, पहला लिखेंगे पोषण। पहला लिखेंगे पोषण है। दूसरा लिखेंगे अपन श्वसन। तीसरा लिखेंगे अपन कौन सा? वहन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो संवहन बोल दो या वहन बोल दो। बहन नहीं है नालायक, ये बहन नहीं है, ये संवहन है, संवहन। देखो मैं अभी बताऊंगा कि अपन को क्या क्या करना है इन चीजों में, ठीक है ना। संवहन या वहन एक ही बात है, क्या मेरे भाई। अब चौथा आता है तुम्हारे पास उत्सर्जन। कौन सा आता है? उत्सर्जन आता है। प्रयास करता, ये हो गया उत्सर्जन। दिख गया सभी को? दिख गया मेरे भाई? बताओ दिख गया सभी को? तुम बोलोगे हाँ सर दिख गया है, ठीक है। चलो इसको समझा दूं पहले थोड़ा सा, मैं तुम्हें इसको पहले समझा देता हूं। चलो मेरे भाई देखो मेरे भाई, यहां पे एक चीज समझने का प्रयास करेंगे। सभी तैयार हैं समझने के लिए? चलो हाँ, तो देखो मेरे भाई, ये जैव प्रक्रम होता क्या है भाई? जीवों का प्रक्रम है। जैसे मान लो मैं जीव हूं तो मुझे क्या चाहिए भाई? जैसे मान लो मेरे लग गई, कहीं पे लग गई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको सही करना पड़ेगा। मेरे शरीर की टूट फूट हो गई तो अब ऐसा थोड़ी है कि मैं कर सकता हूं सारी चीजें, नहीं, मेरी बॉडी करेगी, मेरा शरीर करेगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं मतलब जैसे कहूं इस पे यार मतलब ये यहाँ पे लग गई, इस चोट को सही कर दे, इस पे मतलब इस पे क्या बोलते हैं उसको, कि इसको मतलब इसके घाव को भर दे। तो इसके घाव को भरने के लिए ऐसा थोड़ी मैंने सीमेंट वेमेंट ली और इस पे लगाया कि हाँ बेटे हो गया तेरा काम कंप्लीट, चल। ऐसा है क्या? तुम बोलोगे नहीं सर ऐसा नहीं है। शरीर ही कुछ ऐसी चीजें बनाएगा जिससे अपना ये घाव है वो भर जाएगा। तो कौन काम कर रहा है? सारा शरीर कर रहा है। अब ये शरीर कब करेगा? अब जैसे तुमने देखा होगा घर वालों से, जैसे तुम्हारे मान लो कहीं पे चोट लग गई, दर्द हो रहा है, तो तुम ऐसा थोड़ी दर्द हो रहा है तो मम्मी इसको दर्द को सही कर दे, मम्मी ने ऐसे दियो दिया, हाँ वो अलग बात है। वो बाबू सोना वाली जो ऐसे अब ये सही हो गया, हाथ ही कंप्लीट सही हो गया, इससे अब कुछ भी करवाओ है, ऐसा नहीं है मेरे भाई, है ना। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और पता भी नहीं होता होगा तो मुझे कोई अनुभव नहीं है इस चीज का। देखो ध्यान से समझेंगे इस चीज को। हाँ देखो, हाँ मजे में चलेगा, आज क्लास मजे में चलेगी मेरे भाई, है ना। आज देखो कुछ फीडबैक मिला है, मतलब कल जो फीडबैक मिला था उससे कुछ ना कुछ तो मिलेगा तुम्हें आगे, है ना। चलो तो अब उसमें क्या होगा भाई? जैसे मान लो तुम्हारे दर्द हुआ कभी, जैसे मान ले किसी ने ऐसे दी, मान ले चोट लग गई, गिर गए, तो तुम्हें कुछ ना अब देखो उसमें क्या करना पड़ता है भाई? अब उस चोट में तुम ऐसा थोड़ी है कि तुम मतलब कुछ ऐसे करोगे मतलब वो सही हो जाएगा। तुम बोलोगे सर हमने मूव लगाई थी। अब बेटा मूव तो लगा ली तुमने, अगर ये बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, ये शरीर मतलब उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उसको ग्रहण ही नहीं करेगा, तो क्या वो दर्द सही हो जाएगा क्या? तुम बोलोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर कैसा होगा? तो मेरे भाई ये पोषण होगा। मतलब हम जैसे मान लो कोई घाव हुआ, उस घाव को भरने के लिए कौन जिम्मेदार है भाई? हमारी शरीर, हमारा शरीर ही तो ऐसी चीजें तैयार करेगा जिनसे घाव भर जाएगा। तुम बोलोगे हाँ सर बात तो आपने सही कही है एकदम, कि हमारा शरीर तैयार करेगा। हाँ तो मेरे भाई जो वो शरीर तैयार करेगा तो हमारे शरीर को देखो, जैसे तुम्हारे दर्द होता है, कई बार गिर गए मान लो लग गई, तो तुम क्या करते हो? हल्दी वाला दूध पीते हो। क्या पीते हो? हल्दी वाला दूध। क्यों पीते हो? क्योंकि तुम्हें पता है हल्दी वाले दूध में अपन को ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो इस दर्द को कम कर देंगी, ठीक है। या फिर तुम क्या करते हो? नमक को बांध लेते हो यहाँ पे, नमक को गर्म करके, मतलब ऐसे गर्म मत कर लेना नालायक को, पानी में गर्म होता है वो, उसको लगा के फिर तुम रिलैक्स हो जाते हो। कैसे काम करता है वो? तुम कहते हो, सुना होगा तुमने कि दर्द को खींच ले, दर्द को। अरे नालायक को दर्द को कैसे खींचता है वो सारी चीजें अपना बात करेंगे। तुम्हें डॉक्टर बना दूंगा, आधा आधा बना दूंगा, पूरा तो बनाने की बस की नहीं है मेरी, है ना। तो देखो मेरे भाई ये पोषण की बात कर रहे हैं अपन। तो ये पोषण होता क्या है मेरे भाई? जब भी हमने कोई भोजन लिया, क्या लिया हमने? कोई भोजन लिया, ठीक है। अब वो भोजन कैसे लिए? मान लो अब तुम ऐसा नहीं है कि तुमने खिचड़ी विचड़ी ले ली नालायक हो। तो इसमें पोषण में क्या करता है? जैसे मान लो आपने खाना, मतलब पोषण का मतलब समझो भाई, खिचड़ी विचड़ी सब कुछ खाने की चीजें हैं, वो बात अलग है। पोषण का मतलब क्या होता है कि अपन जैसे अपन ने रोटी खाई, रोटी खा ली, अब वो रोटी जो खाई है ना उसको अपन चबाएंगे, चबाएंगे तो क्या होगा? वो टुकड़ों में टूटेगी, टुकड़ों में क्या होगी? टूटेगी। अब वो जो टुकड़ों में टूटेगी उसके बाद में वो जैसे हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो उसका और अपघटन होगा, और अपघटन होगा, और विघटन होगा। विघटन का मतलब वो और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। सर कैसे टूट जाएगी? दांतों ने तो थोड़ा थोड़ा सा ही तोड़ा था। बोलेगा कोई, बोलेगा सर मैं तो ऐसे ही इंगल जाता हूँ 1 मिनट में एक आधी रोटी को यूं करके और ये चल जाती है। सर अरे बेटे चले तो जाती है, लेकिन हमारे शरीर में क्या होता है? वो अपने आप टूट जाती है, विघटित हो जाती है। अब वो विघटित कैसे होती है वो चीजें अपन पढ़ेंगे इसमें,
ठीक है। तो क्या करते हैं बेटा कि जटिल जो पदार्थ होते हैं, जटिल जो भोजन होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उससे ऊर्जा ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है? पोषण। ध्यान से समझेंगे वापस एक बार। जटिल पदार्थों से, किससे? जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में। ध्यान से समझेंगे एक मेरे भाई, ठीक है ना। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित करना। पहले तो क्या करेंगे भाई, जो भी जटिल पदार्थ होगा उसको सरल पदार्थों में विघटित होगा, फिर वो हमारे रक्त में क्या हो जाएगा? रक्त में मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? रक्त में मिल जाएगा। रक्त में मिलने पर उससे क्या होगी? हमको श्वसन भी लेना पड़ेगा। तो श्वसन, रक्त जो बहता है वो पूरा श्वसन, ठीक है। और हमने जो खाना खाया है वो उसका मतलब वो उससे क्या करेगा? देखो कैसे होगा भाई, जैसे हमने खाना खाया, हम खाने के साथ साथ सांस भी ले रहे हैं, हमारा शरीर में जो ब्लड है वो भी चल रहा है, तो ये सारे के सारे मिलकर क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं मेरे भाई? पोषण। तो क्या बोलेंगे इसमें कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना तथा उसे रक्त में मिलाना तथा उससे ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है मेरे भाई? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है मेरे भाई। पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशियन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशियन बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो लिखते हैं इसकी परिभाषा, बताओ लिखें इसकी परिभाषा। चलो श्वसन भी समझा देता हूं। श्वसन में भी क्या होगा? श्वसन जब हम लेंगे मेरे भाई तो हम मिक्स वायु लेंगे, मिक्स वायु। एक तो ये दो तुम्हारे जो फोकड़े हैं, इन फोकड़ों से लोगे तुम, है ना। और एक अपना मुंह है, तो हम किससे सांस लेंगे सर? नाक से ले या मुंह से? सेफ कौन सा रहेगा? कौन सा ज्यादा सुरक्षित है? तो मेरे भाई नाक वाला ज्यादा सुरक्षित है। क्यों है? तो देखो मेरे भाई, नाक में क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल होते हैं। वो बाल क्या करते हैं बेचारे? फिल्टर का काम करते हैं। जितनी भी गंदगी आती है, धूल आती है, उसको ये रोक लेते हैं। और रोकने के बाद में एक जो चीज होती है ना, वो बड़े काम की चीज है तुम्हारे लिए। नालायक को तुमने बचपन में पूरी खा गए तुम। सर कौन सी चीज? अभी आएगी तब मैं समझाऊंगा तुम्हें, है ना। हाँ, आधे समझ गए मेरे भाई, है ना। चलो देखते हैं, है ना। संवहन का मतलब क्या है कि हमारे जो दिल में जो खून बह रहा है, मेरी रग रग में जो खून बह रहा है ना, मेरी रग रग में जो खून बह रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे संवहन में। वहन का मतलब है बहना। किस तरीके से जो खून है वो कहां से कहां तक घूम रहा है, किस तरीके से हमारे काम कर रहा है। उत्सर्जन का मतलब है मेरे भाई, क्या तुमने खाया, क्या तुमने निकाला, सुबह की ट्रेन में क्या गया, पता नहीं, नालायक हो। चलो देखते हैं, बात करेंगे पोषण की। किसकी बात करेंगे मेरे भाई? पोषण की बात करेंगे। चलो तो लिखते हैं, अब देखते हैं, लिख देंगे मेरे भाई। अब लिखेंगे पोषण। क्या लिखेंगे? पोषण। अरे शोषण नहीं, नालायक को, पोषण लिखेंगे, पोषण। हाँ लिखे पोषण, लिखेंगे पोषण। पोषण में लिखेंगे सजीवों द्वारा, लिखेंगे पोषण। दिख रहा है सभी को? चलो अब यहां पे लिखेंगे पोषण, और पोषण में लिखेंगे मेरे भाई चलो इसको हटा दूंगा अभी थोड़ी देर में। पोषण लिखेंगे मेरे भाई, और इस पोषण में क्या क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे सजीवों द्वारा, लिखेंगे सजीवों द्वारा, लिखेंगे सजीवों द्वारा, सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करना। राइटिंग सही लग रही है ना मेरे भाई? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना एवं जैव रासायनिक प्रक्रम द्वारा। देखो मैंने सरल भाषा में समझाया था, लिखवाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, कुछ ना कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी मेरे भाई, है ना। क्यों करनी पड़ेगी सर ऐड? मेरे भाई जब लिखने के ही तो नंबर हैं, समझ में तो आ गया, थोड़ा सा याद तो कर लोगे ना, नालायक हो, थोड़ा सा तो याद करना पड़ेगा ना। ग्रहण करना एवं जैव रासायनिक प्रक्रम द्वारा, जैव रासायनिक प्रक्रम द्वारा, जैव रासायनिक प्रक्रम के द्वारा लिखेंगे इसमें, जैव रासायनिक प्रक्रम द्वारा, जैव रासायनिक प्रक्रम द्वारा जटिल पदार्थों को, जटिल पदार्थों को
सरल सरल पदार्थों में सरल पदार्थों में परिवर्तित करेंगे। दिख रहा है मेरे भाई सभी को? द्वारा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर परिवर्तित कर परिवर्तित कर परिवर्तित कर उन्हें रक्त में, रक्त का मतलब होता है मेरे भाई खून, उन्हें रक्त में मिलाना, रक्त में मिलाना तथा ऊर्जा प्राप्त करना, मिलाना। दिख रहा है मेरे भाई? सही सीधा बिल्कुल, कोई दिक्कत इसमें? रक्त में मिलाना, रक्त में मिलाना तथा ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक है, रक्त में मिलाना तथा रक्त में मिलाना, कोमा, कोमा लिखेंगे इस तरीके, कोमा लगाएंगे, लिखेंगे ऊर्जा प्राप्त करना, ऊर्जा प्राप्त करना तथा तथा शरीर के अनुरक्षण। अनुरक्षण का मतलब तो समझ में आ गया ना मेरे भाई? मेंटेनेंस बोलते हैं अनुरक्षण को, क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस बोलते हैं। ऊर्जा प्राप्त करना तथा शरीर के अनुरक्षण के लिए उपयोग करना, के अनुरक्षण के लिए उपयोग करना। करना क्या कहलाता है मेरे भाई? पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है। क्या कहलाएगा मेरे भाई? पोषण कहलाएगा। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? चलो इसमें लिखेंगे पोषण के मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य का मतलब है कि 3 काम करेगा। कौन कौन से काम करेगा वो लिखते हैं एक बार, फिर मैं समझाऊंगा आपको एक एक। ठीक है मेरे भाई? चलो हटा देता हूं। जा भाई, उठ जा उठ जा। उपयोग कर, दिख रहा है मेरे भाई सभी को? है ना? क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब लिखेंगे इसमें पोषण के मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं। लिखेंगे पोषण के मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं। देखो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा किस तरीके से प्रश्न पूछता है यहां से। पोषण के मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं मेरे भाई। तीन उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं मेरे भाई? ध्यान से समझेंगे। पहला लिखेंगे इसमें, पहला लिखेंगे ऊर्जा की प्राप्ति। देखो कौन कौन से होगा भाई? एक तो ऊर्जा प्राप्त बनेगी, ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे अपन? ऊर्जा के मतलब सॉरी पोषण के 3 मुख्यतः 3 उद्देश्य होंगे। कौन कौन से? पहला तो होगा ऊर्जा की प्राप्ति, दूसरा शरीर का अनुरक्षण और तीसरा होगा रोगों से रक्षा। तो लिखेंगे सॉरी शरीर का निर्माण होगा। कैसे होगा मैं बताऊंगा। देखो देखो पहला लिखेंगे ऊर्जा की प्राप्ति, यहाँ पे लिखता हूं मैं। ऊर्जा की प्राप्ति है। दूसरा लिखेंगे शरीर का निर्माण,
तीसरा लिखेंगे अपन क्या, रोगों से रक्षा। रोगों से रक्षा, ठीक है मेरे भाई। अब देख चीज समझेंगे, रोगों से रक्षा, रोगों से रक्षा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे एक चीज समझने का प्रयास करेंगे। क्या प्रयास करेंगे सर, हम क्या समझे? देखो मैं जो समझा रहा हूँ वो समझना है। पहले पोषण की बात करते हैं, ठीक है। चलो एक बार मैं पहले पिछला पढ़ा देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ। देखो ध्यान से समझेंगे। जैव प्रक्रम की बात करी हमने, जैव प्रक्रम में हमने क्या पढ़ा, देखो समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, ठीक है। देखो जैव प्रक्रम की बात करेंगे, देखो जैव प्रक्रम की बात करेंगे तो शरीर की वे सभी क्रियाएं, मतलब हमारा शरीर जो सारी क्रियाएं करता है, कौन कौन सी, जो शरीर को टूट फूट से बचाती हैं। क्या बचाती हैं? टूट फूट से बचाती हैं। और सम्मिलित रूप से, सम्मिलित का मतलब है मेरे भाई सबकी सब मिलकर, सारी वो सारी क्रियाएं मिलकर क्या करती हैं, मुख्य सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, मतलब मेंटेनेंस का कार्य करती हैं। मेंटेनेंस का मतलब मैंने तुम्हें बताया कि किस तरीके से हमारी बॉडी को भी सर्विस की जरूरत पड़ती है, जैसे गाड़ी को सर्विस की जरूरत पड़ती है मेरे भाई, वैसे ही हमारे शरीर को भी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो कौन करता है? हमारी शरीर करता है। कैसे करता है? बहुत सारी क्रियाएं करके करता है। कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? वो निम्न 3 क्रियाएं हैं। 3 क्रियाओं में मतलब ये सारी क्रियाएं कौन कौन सी थी भाई? 4 क्रियाएं थी। कौन कौन सी? पोषण, श्वसन, संवहन या वहन बोलते हैं, और एक होता है उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। तो ये क्या करती है, इसको हम क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। में निम्न क्रियाएं सम्मिलित होती हैं मेरे भाई। तो कौन कौन सी क्रियाएं? सर पोषण, श्वसन, संवहन या वहन, और होता है चौथा उत्सर्जन। अब मेरे भाई आगे हमने जब बढ़े तो हमने आगे देखा, पोषण की बात करी हमने। सबसे पहले किसकी बात करी? पोषण की। तो पोषण क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना। भोजन ग्रहण करने का मतलब तुमने खा लिया, चर लिया, ना लायक हो के दूंगा थप्पड़। चुपचाप इधर देखो, खाने पीने की बातों पे इतना गौर करते हो। ये भंडारा थोड़ी चल रहा है अभी। हाँ भंडारा चलेगा सर, सर भंडारा चलेगा मेरे भाई, चलेगा भंडारा। और तुम्हें जिम में जाना है सबको, है ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। प्रसादी लो आराम से, और वहीं पे काम भी करवा लेना, थोड़ा बहुत कुछ हो जाए तुमसे तो। मेरी तो देखो, मैं तो क्या है, मेरे तो देख लेंगे भाई, अपना तो पता नहीं है, काम होगा नहीं होगा। काम हो जाएगा तो करवा लेंगे मेरे भाई, ना है कि नहीं बताओ? अरे काम हो जाएगा तो करवा लेंगे, बाकी हम कैसे कहें। क्या हो गया नालायक को? चलो क्या है, दोनों तरफ से नालायक को एक जैसे चल रहा है ये, इसको चेंज कर देते। अब ले, अब हो बेटे, लो भोजन, ठीक है ना, अब सही दिख रहा है। भोजन ग्रहण करना एवं जैव, देखो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना मतलब तुमने भोजन को ले लिया, खा लिया, एवं जैव रासायनिक प्रक्रम द्वारा। अब जैव रासायनिक प्रक्रम क्या है मेरे भाई? सर आपने तो जैव प्रक्रम दिखाया है, ये जैव रासायनिक प्रक्रम क्या है मेरे भाई? जब तुम भोजन लोगे ना तो हमारे शरीर में क्या होंगी? बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। सर रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी होंगी? अच्छा तुमने श्वसन पढ़ा था ना, श्वसन पहले चैप्टर में जब श्वसन पढ़ा था उसमें तुमने देखा था कि श्वसन भी एक ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया है तो मतलब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है मेरे भाई। वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। तुम बोलोगे हाँ सर रासायनिक अभिक्रिया तो है। तो देखो श्वसन भी हुई है। उसके बाद में क्या होगा? जैसे तुम क्या करोगे, जैसे तुमने भोजन खाया, भोजन खाने के बाद में तुम्हारे मुंह में लार बनती है। क्या बनती है? लार। अरे लाड़ नहीं, नालायक, लाड़ नहीं होती वो, लार होती है, लार। तो वो लार बनेगी, उसमें बहुत सारे एंजाइम होंगे। क्या होंगे? एंजाइम। सर ये एंजाइम क्या होते हैं बेटे? ये क्या करते हैं? भोजन को पचाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? भोजन को पचाने का काम। सर तो मुंह में पाचन क्यों नहीं होता? क्योंकि पूरी क्रियाएं नहीं हो पाती, इसलिए मुंह में पाचन नहीं होता। तो सर पाचन कहां होता है मेरे भाई? पाचन कहां होता है? पेट में होता है क्या? नहीं, पूर्णतः पाचन छोटी आंत में होता है। एक एक चीज को खोल खोल के समझाऊंगा, तुम समझने में फोकस रखो बस। तो ध्यान से समझेंगे। पोषण क्या होता है? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना, ठीक है, एवं जैव रासायनिक प्रक्रम द्वारा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर उन्हें रक्त में मिलाना, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बना देगा। अब ऐसे थोड़ी पूरे शरीर में मतलब भोजन ही घूम रहा है, नहीं मेरे भाई। भोजन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमको क्या देता है? ऊर्जा देता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा तो हमारा जो रक्त है ना, जो खून है, वो सब जगह बहता रहता है। तो जो बहता रहता है तो वो क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा ले, मतलब जो
भोजन था उसमें से कार्बोहाइड्रेट को उठा लेगा। क्या कर लेगा? कार्बोहाइड्रेट को उठा लेगा। जैसे ही वो कार्बोहाइड्रेट को उठा लेगा, कार्बोहाइड्रेट को लेकर वो क्या बना लेगा? कार्बोहाइड्रेट से क्या मिल जाएगी? उसको ऊर्जा मिल जाएगी। तो वो जो खून है वो सारी जगह घूम रहा है तो वो कहां जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं उसको? शक्ति घर। किसका? कोशिका का। हमारी जो शरीर बना है वो किससे बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो वो क्या करेगा कि जो ऊर्जा मिलेगी उसको माइटोकॉन्ड्रिया के पास रख के आ जाएगा कि भाई तू रख ले, मेरी शरीर को जब जरूरत होगी तब मैं इसमें से ले लूंगा। ठीक है, जैसे मान लो मुझे काम करना पड़ रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अब मुझे पढ़ाने के लिए ऊर्जा चाहिए। अब ये ऊर्जा कहां से आ रही है? सर तुम बोलोगे सर आपने कुछ ना कुछ खाया होगा, चरा होगा। अरे नालायको, मैं नहीं चरता, तुम चरते हो, है ना। मैं तो खा के आता हूं, थोड़ा बहुत कुछ खा लेता हूं। तो मैंने क्या किया मेरे भाई? थोड़ा बहुत कुछ खाया। अब सर खाया तभी ऊर्जा मिल गई होगी? नहीं मेरे भाई, उसको टाइम लगता है थोड़ा सा। जब वो ऊर्जा मिली तो मेरे शरीर ने क्या किया? उस ऊर्जा को अपने पास सेव कर लिया। माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या कर लिया? सेव कर लिया, बचा लिया, रख लिया उसको सुरक्षित करके। फिर अब जब मैं पढ़ा रहा हूं तो वो क्या है? जैसे जैसे मेरी ऊर्जा खत्म होती जा रही है, एनर्जी मेरी जैसे जैसे खत्म होती जा रही है, वो माइटोकॉन्ड्रिया उसके पास जो ऊर्जा मैंने सेव करके रख के आया था वो मुझे देता जा रहा है कि ले भाई अब पढ़ा ले, अब पढ़ा ले और ले अब, लेकिन पढ़ा दे इनको, है ना। और तुम नालायक को पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो। तो देखो मेरे भाई, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना एवं जैव रासायनिक प्रक्रम द्वारा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर। सरल पदार्थों का मतलब मैंने क्या बताया था तुम्हें? जटिल का मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब जैसे मान लो रोटी बनी। अब रोटी किस किस से बनी है? तुम बोलोगे सर आटे से बनी है। अब आटा किससे बना है? गेहूं से बना है। अब गेहूं में क्या क्या चीजें होती है? अब गेहूं में बहुत सारी चीजें होती है कि नहीं होती भाई? कार्बोहाइड्रेट भी होगा और मतलब बहुत सारे उसमें क्या होते हैं? अवयव होते हैं। तो वो सारा ऐसा थोड़ी है कि मतलब सीधा सीधा गेहूं में मतलब ये गेहूं है इससे रोटी बना दी, नहीं। अभी मेरे भाई तुमने छोटी छोटी चीजों को देखोगे, मैं तुम्हें एक एक चीज बताऊंगा कि किस किस से बना है। जैसे रोटी बनाई तुमने पानी भी डाला होगा, हाँ सर पानी भी डाला था। उसको भाई तुमने गर्म भी किया होगा, मतलब सेका भी होगा, हाँ सर सेका भी था। उसमें मतलब कार्बोहाइड्रेट भी था, तुम बोलोगे हाँ सर था। उसमें सुक्रोज भी होंगे, मतलब बता होगा कि नहीं होगा? सुक्रोज का पता नहीं है सर। ग्लूकोज होगा कि नहीं होगा? हाँ सर ग्लूकोज तो होना चाहिए। ठीक है, अब ये बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत सारी चीजें मिलकर रोटी बना रही है। अब रोटी को तुमने खा लिया तो तुम ऐसे थोड़ी रोटी से ऊर्जा मिल गई। रोटी जाएगी, फिर वो टूटेगी, टूटने से उसमें से कार्बोहाइड्रेट निकलेगा, ग्लूकोज निकलेगा, उसको हमारा ब्लड लेगा, लेने के बाद में उसको माइटोकॉन्ड्रिया को दे के आएगा। जब हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी तब वो देता रहेगा। इस तरीके से है मेरे भाई, तो ध्यान से समझेंगे। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर। सरल पदार्थ को ऐसे जैसे मतलब कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना, ग्लूकोज हो गया, उनमें क्या हो जाएगा? उनको वो लेके और रक्त में मिला देगा। ले भाई इसको ले जा, इसको ले जा। रक्त में मिलाकर ऊर्जा प्राप्त करना। अब ऊर्जा कैसे प्राप्त करेगा? मैंने तुम्हें बताया। तथा शरीर के अनुरक्षण के लिए उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है? पोषण। पोषण के मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं। 3 उद्देश्य का मतलब है कि 3 काम करने के लिए होता है जो पोषण होता है। सर कौन कौन से? मेरे भाई पहला होता है ऊर्जा की प्राप्ति। इससे हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा। दूसरी बात, शरीर का निर्माण। क्या होता है? शरीर का निर्माण होता है। जैसे तुम पहले छोटे से थे, अब इतने बड़े हो गए, तुम देखते होंगे कि नालायक कई तो ऐसे हो गए, नालायक ऐसे भैंस से हो गए, है ना। दूसरा, तीसरा क्या करता है? रोगों से रक्षा। जैसे तुम कहते, तुमने देखा होगा, जैसे मान लो तुम्हारी कोई बीमारी हो गई, बुखार चढ़ गया, तो यूं कहते हैं भाई अब खिचड़ी बना दे यार, अब खिचड़ी खा लोगे तो यार बीमार हुए पड़े यूं। तो वो क्या कर रहा है? रोगों से रक्षा कर रहा है। अब ये भोजन किस तरीके का है जो ये तीनों काम कर रहा है? मेरे भाई ऊर्जा की प्राप्ति। अब ऊर्जा किससे मिलती है? हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। सही, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है मेरे भाई अभी बात करेंगे। ठीक है, शरीर का निर्माण। दूसरा होता है शरीर का निर्माण। शरीर का निर्माण किससे होता है मेरे भाई? प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से। किससे होता है मेरे भाई? प्रोटीन से। देखो ऊर्जा की प्राप्ति किस किस से होगी? सर कार्बोहाइड्रेट से होगी और वसा से होगी। शरीर का निर्माण किससे होगा? प्रोटीन से। तुमने देखा होगा जब कोई जिम करने जाता है, जिम इस तरीके से, सर बॉडी दिखा रहे हो, नहीं मेरे पास है ही नहीं भाई बॉडी, मेरे पास तो है नहीं, मेरे तो शरीर है। शरीर को मतलब इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी। अच्छा इंग्लिश सीख रहा है मेरे पास सामने, नालायक। चलो इधर देखेंगे शरीर का निर्माण। अब जैसे तुम देखा होगा, तुमने कोई जिम करने जाता है तो वो प्रोटीन के डब्बे लाता है, प्रोटीन के डिब्बे तुमने देखा होंगे, प्रोटीन के डब्बे जिसमें दूध में मिलाकर पीते हैं इस तरीके से, तो प्रोटीन लाते हैं। प्रोटीन क्यों लाते हैं? क्योंकि उससे शरीर का निर्माण होता है, मसल्स बनती हैं इस तरीके से। लेकिन हमें नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पता नहीं आजकल कौन कौन से न्यूट्रिशंस आते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व डाल देते हैं, उनमें पता नहीं चलता। वो आर्टिफिशियल है, वो बनाए हुए हैं। ऐसी चीजें खाओ जिनसे हमको नेचुरली हमको क्या मिले? पोषण मिले, है ना। तो शरीर का निर्माण किनसे होगा? शरीर का निर्माण किनसे होगा? प्रोटीन से। अब प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? जैसे देखोगे तो तुम ऐसे अभी शाकाहारी की बात कर रहे हैं, वेजिटेरियन की, तो दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है।
तीसरा आता है रोगों से रक्षा। क्या आता है? रोगों से रक्षा। अब जैसे मान लो तुम्हें कुछ रोग हो जाता है तो तुम क्या करते हो? रोगों से रक्षा के लिए क्या करते हो? तुम बहुत सारी चीजें खाते हो, जैसे नींबू नींबू खा लिया, शिकंजी बना लिया, फिर संतरा खा लिया, फिर कीवी खा ली, है ना, उस तरीके से। तो रोगों से रक्षा कौन करता है? विटामिन करते हैं। सर विटामिन क्या होते हैं? देखो मेरे भाई, ये जो विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ये प्रोटीन है, ये क्या है? इसके पोषक तत्व हैं। क्या है? पोषक तत्व। अब जो अगली चीज लिखेंगे हम इन्हीं के बारे में लिखेंगे कि पोषक तत्व होते कौन कौन से हैं, किसी भी भोजन में कितने पोषक तत्व होते हैं और क्या क्या काम करते हैं। ठीक है मेरे भाई, अभी मैं इन पे लिखवाता हूं ऊर्जा की प्राप्ति। क्या लिखेंगे? ऊर्जा की प्राप्ति। लिखेंगे इसमें क्या? इसमें लिखेंगे मेरे भाई ऊर्जा की प्राप्ति में, देखो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूं अभी। तो अब हम लिख रहे हैं पहला वाला, जिसमें हम लिखेंगे, किसका लिखेंगे इसमें? ऊर्जा की प्राप्ति। तो लिखेंगे मेरे भाई ऊर्जा की प्राप्ति। तो यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाई ऊर्जा की प्राप्ति। प्राप्ति पे लिखेंगे मेरे भाई ऊर्जा की प्राप्ति। पहला लिखेंगे, ये तीनों चीजें लिखवा रहा हूं कैसे कैसे क्या क्या होता है। चलो लिखेंगे पहला। पहला लिखेंगे ऊर्जा की प्राप्ति। देखो पहला लिखेंगे ऊर्जा, ऊर्जा की प्राप्ति। ऊर्जा की प्राप्ति। देखो कम कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। बताओ आज की क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे भाई? है मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा है सर। चलो पहले लिखेंगे ऊर्जा की प्राप्ति और इसमें लिखेंगे मेरे भाई क्या क्या लिखेंगे, ध्यान से लिखेंगे। देखो चेंज कर लेता हूं और ये, चलो इसमें लिखेंगे मेरे भाई ऊर्जा की प्राप्ति में, ऊर्जा हमें ऊर्जा भोजन में उपस्थित, भोजन में उपस्थित क्या होता है? भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट होता है। उपस्थित कार्बोहाइड्रेट होता है मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या है? ऊर्जा हमें भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, किस किस से मिलती है? ऊर्जा हमें भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन से मिलती है। प्रोटीन से मिलती है। मिलेगी मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, वसा से मिलेगी और थोड़ी बहुत किससे मिल जाती है? प्रोटीन से मिल जाती है मेरे भाई। दूसरा लिखेंगे मेरे भाई इसमें शरीर का निर्माण। दूसरा लिखेंगे मेरे भाई शरीर का निर्माण, का निर्माण। अब शरीर के निर्माण में क्या काम आता है? सर प्रोटीन काम आता है। क्या काम आता है मेरे भाई? प्रोटीन काम आता है। शरीर के निर्माण, शरीर का निर्माण, शरीर का निर्माण, का निर्माण। सही दिख रहा है मेरे भाई सभी को? सभी को सही दिख रहा है तो लिखेंगे शरीर का निर्माण भोजन में उपस्थित, शरीर का निर्माण भोजन में उपस्थित, का निर्माण भोजन में उपस्थित क्या होता है? भोजन में बताओ। भोजन में सर लिखेंगे उपस्थित प्रोटीन, कोमा जल,
तथा खनिज लवण, क्या लिखेंगे, तथा खनिज यहाँ पे इधर लिख देता हूँ खनिज, तथा खनिज, दिख रहा है खनिज, खनिज दिख गया, खनिज लवण से होता है, खनिज खनिज लवण से होता है। तीसरी चीज लिखेंगे मेरे भाई, और तीसरी चीज थी क्या, रोगों से रक्षा, तो लिखेंगे रोगों से रक्षा, तो लिखेंगे रोगों से रक्षा, रोगों से रक्षा में लिखेंगे मेरे भाई कौन करता है, रोगों से रक्षा विटामिन करते हैं, रोगों से रक्षा विटामिन करते हैं, कौन करते हैं मेरे भाई, विटामिन करते हैं, कौन करते हैं, विटामिन करते हैं मेरे, रोगों से रक्षा कौन करता है, विटामिन करते हैं, लोग विटामिन करते हैं, कौन करते हैं मेरे भाई, विटामिन करते हैं, ठीक है। देखो अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं और चीजों को समझाता हूं। दिख रहा है सभी को, अब सभी को दिख रहा है, तो हाँ सर सही दिख रहा है, प्रॉपर तरीके से दिख पा रहा है। अगर प्रॉपर तरीके से दिख रहा है तो अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो मेरे भाई आवाज आ रही है ना सभी को, पहले तो ये बताएंगे, आवाज चली गई। देखो मेरे भाई ध्यान से समझेंगे, पोषण की मैंने बात कर दी, ऊर्जा की प्राप्ति। अब देखो ऊर्जा की प्राप्ति किससे होती है, ये चीजें भी मैंने तुम्हें लिखा दी है, ठीक है। तो किससे होती है ऊर्जा, हमें भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन से मिलती है। क्या करती, कहां से मिलती है बेटा, ऊर्जा हमें जो होती है वो भोजन में क्या क्या उपस्थित होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, जल होता है, खनिज लवण होता है, ठीक है, और विटामिन होते हैं। ये सब किसमें होते हैं, भोजन में। तो ये भोजन के क्या है, पोषक तत्व हैं। क्या है, पोषक तत्व, जो क्या काम करते हैं, पोषण का काम करते हैं। पोषण तीन तरीके से होता है, या तो ऊर्जा की प्राप्ति हो रही होगी, या शरीर का निर्माण हो रहा होगा, या रोगों से रक्षा हो रही होगी। अब ऊर्जा की प्राप्ति के लिए कौन कौन से अवयव है, जो कौन कौन से पोषक तत्व है जो काम आएंगे, तो ऊर्जा जो मिलेगी हमें वो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, वसा से मिलेगी, और तीसरा किससे मिलेगी मेरे भाई, प्रोटीन से मिलेगी। किससे मिलेगी, प्रोटीन से मिलेगी, ठीक है सर। आगे देखते हैं शरीर का निर्माण। अब जो शरीर का निर्माण होगा वो किस किस से होगा, शरीर का निर्माण भोजन में उपस्थित प्रोटीन से होगी, जल से होगी, तथा खनिज लवण से होगी। किससे होगी, खनिज लवण से। तीसरी बात आती है रोगों से रक्षा। क्या आती है मेरे भाई, रोगों से रक्षा आती है। तो रोगों से रक्षा विटामिन करते हैं। तुम ये मत बोलना नालायक हो कि सर हमारी तो गोली करती है, गोली, गोली का मतलब टैबलेट जो होती है, वो दवाई जो होती है वो हमारी रक्षा करती है रोगों से। नालायक हो तुम, अगर विटामिन नहीं हो तो तुम्हारा रोज की रोज तुम बिना बीमारी के रह ही नहीं सकते, तुम रोज बीमार पड़ोगे, पता नहीं कभी क्या होगा कभी क्या होगा। लेकिन हमारे शरीर में जो विटामिन विटामिन जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, रोगों से रक्षा करते हैं। सर ये रोगों से रक्षा कैसे करते होंगे बेटा, रोग कैसे होंगे पहले तो ये बताओ। जैसे कि 9th क्लास में तुमने पिछली साल जब तुम थे नहीं ना, उस टाइम पे 9th क्लास में एक चैप्टर था 13वां चैप्टर था। अगर किसी के पास पुरानी किताबें थी पिछली साल तो उसमें तुमने देखा होगा कि हम बीमार क्यों होते हैं, हम बीमार क्यों होते हैं। तो बेटा उसमें क्या होता था, बहुत सारे अपने पास सूक्ष्म जीव होते थे, जैसे जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, कवक हो गया, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे होते थे जिनसे क्या होती थी, बीमारी होती थी। तो वो क्या होते हैं, जैसे जीवाणु होते हैं, मान लो बैक्टीरिया होते हैं, वो कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बुरे बैक्टीरिया होते हैं। हमारे शरीर में दोनों ही रहते हैं। तो सर हम बीमार क्यों नहीं होते बेटा, जो बुरा बैक्टीरिया होता है ना, जो खराब बैक्टीरिया होता है जिससे हम बीमार वगैरह हो सकते हैं, उनसे ये विटामिन क्या कर लेते हैं, हमारी रक्षा कर लेते हैं। अगर विटामिन हम नहीं हो, विटामिन का सेवन हम नहीं करेंगे, विटामिन अगर हम नहीं लेंगे तो बेटा वो क्या
होंगे, जो बुरे जीव है ना, बुरे जो बैक्टीरिया थे वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे और हमारे शरीर को बीमारियों से ग्रसित कर देंगे। क्या कर देंगे? हमारे शरीर को बीमारियों से ग्रसित कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई? बीमारियों से ग्रसित कर देंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीजें समझ में आ गई। बताओ कोई दिक्कत है तो तुम्हें बताओ मेरे भाई। देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। हमने आज जैव प्रक्रम पढ़ा है, शरीर की वे सभी क्रियाएं होती है जो शरीर को टूट फूट से बचाती है और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण, जिसको हम मेंटेनेंस बोलते हैं, उसका कार्य करती है। इसको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम में निम्न क्रियाएं होती हैं, पोषण होती है, श्वसन होती है, संवहन, जिसको हम वहन भी बोल देते हैं, और चौथा होता है उत्सर्जन। दूसरी बात हमने की कि हमने पोषण को पढ़ा मेरे भाई। जब हमने पोषण को पढ़ा तो पोषण में मैंने लिखवाया कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना एवं जैव प्रक्रम द्वारा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर उन्हें रक्त में मिलाना, ऊर्जा प्राप्त करना। पहले तो रक्त में मिलाएगा, फिर उनसे ऊर्जा प्राप्त करेगा, और जो ऊर्जा मिली है उसको शरीर के अनुरक्षण के लिए काम में लेना। तो ठीक है, तो देखो, तथा शरीर के अनुरक्षण के लिए उपयोग करना क्या कहलाता है मेरे भाई? पोषण कहलाता है। पोषण के मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं। कितने उद्देश्य होते हैं मेरे भाई? 3। अभी 3 उद्देश्य मतलब इसके 3 ही काम हैं। जैसे तुम्हारा काम है ना, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना और स्कूल जाना, काम करना, ये जो भी तुम्हारे उद्देश्य है, वैसे इसके भी काम के ऐसे ही पोषण के भी क्या उद्देश्य हैं। ये क्या काम करेगा? या तो ऊर्जा की प्राप्ति करेगा, ऊर्जा की प्राप्ति भी करवाएगा, शरीर का निर्माण भी करेगा और रोगों से रक्षा भी करेगा। अब इसमें कैसे होंगे भाई? एक जो अपने पास जो भोजन हमने खाया उसमें पोषक तत्व होते हैं, वो पोषक तत्व क्या करते हैं? इनका काम करते हैं। ये ऊर्जा की प्राप्ति, कुछ पोषक तत्व होते हैं जो ऊर्जा की प्राप्ति करवाते हैं। तो सर वो कौन से तत्व होते हैं मेरे भाई? वो तत्व होते हैं हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है और प्रोटीन होता है, जो क्या काम करेगा? हमें ऊर्जा की प्राप्ति करवाएगा। क्या करवाएगा? ऊर्जा की प्राप्ति। दूसरी चीज देखें, शरीर के निर्माण की बात करें तो शरीर के निर्माण में कौन कौन से भोजन में उपस्थित प्रोटीन, जल तथा खनिज लवण से होता है भाई। इसका शरीर का निर्माण किस किस से होगा? तो शरीर का निर्माण क्या करेगा? भोजन में उपस्थित प्रोटीन होंगे, खनिज लवण, और तीसरा क्या होगा? जल होगा। उनसे क्या होगा? हमारे शरीर का निर्माण होगा। तीसरी हम बात कर रहे हैं मेरे भाई, रोगों से रक्षा की बात कर रहे हैं। तो रोगों से जो रक्षा होगी वो विटामिन करते हैं। कौन करते हैं? विटामिन करते हैं। ये सारी चीजें कहाँ मिलती हैं? भोजन में मिलती है। इसलिए अगली चीज लिखेंगे मेरे भाई, अगली चीज लिखेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे, भोजन के 7 अवयव होते हैं। लिखेंगे यहाँ पे भोजन के मुख्य 7 अवयव होते हैं। लिखेंगे मेरे भाई यहाँ पे भोजन के मुख्यतः 7 अवयव होते हैं। लिखेंगे भोजन के दिख रहा है? नहीं दिख? भोजन के मुख्यतः 7 अवयव होते हैं। भोजन के मुख्यतः कितने अवयव होते हैं सर? 7 अवयव होते हैं। कौन कौन से होते हैं मेरे भाई? पहला लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है सभी को? कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है मेरे भाई सभी को? बताओ, कार्बोहाइड्रेट दिखा? कलर से लिख देता, ये लो, दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये लो। क्या है? पहला लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट। ये दिख रहा है ना मेरे भाई? दिख रहा है? हाँ सर, कार्बोहाइड्रेट। पहला लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। दूसरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ? कार्बोहाइड्रेट के बाद में तुम लिख लो, कार्बोहाइड्रेट के बाद में लिख लो वसा है। तीसरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ? प्रोटीन। और कौन कौन से थे बताओ? बताओ कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट था, वसा था, प्रोटीन था, उसके बाद में खनिज लवण, लवण। तीसरा लिखे, चौथा लिखेंगे खनिज लवण था सर, खनिज लवण। क्या है? पांचवा कौन सा था? पांचवा तुम बोलोगे सर विटामिन था। क्या था बेटा? विटामिन था, विटामिन। क्या है? छठा कौन सा था? छठा तुम बोलोगे सर विटामिन के बाद में था हमारे पास जल। क्या था? जल। और सातवां हमारे पास कौन सा था मेरे भाई? सातवां था मोटा चारा, जिसको हम रुक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? मोटा चारा, जिसको हम रुक्षांश भी बोलते हैं। रुक्षांश।
रुक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? रुक्षांश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुक्षांश। ठीक है, क्या बोलते हैं? रुक्षांश। मोटे चारे का मतलब है बेटा, मोटे चारे का रुक्षांश। रुक्षांश का मतलब क्या होगा? देखो, रुक्षांश का मतलब क्या होगा, कैसे बताऊं तुम्हें? रुक्षांश, रुक्षांश का मतलब ऐसे समझो जैसे तुमने आम खाया है, आम में तुमने देखा होगा उसमें रेशे से होते हैं, रेशे रेशे, उनको बोलते हैं रुक्षांश। ठीक है, ऐसे समझ लो। ठीक है ना मेरे भाई? तो कार्बोहाइड्रेट होगा, वसा होगा, प्रोटीन होगा। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। चौथा होगा खनिज लवण, फिर होगा विटामिन, फिर होगा जल, और चौथा सातवां होगा मोटा चारा। तो ये क्या है? भोजन के मुख्यतः कितने अवयव होते हैं? 7 अवयव। देखो मेरे भाई, मैं तुम्हें बता रहा था कि प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, देखो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, ये यहां से वो दे देगा कि जैव प्रक्रम में निम्न क्रियाएं सम्मिलित है। जैव प्रक्रम में कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होती है? ए ऑप्शन दे देगा पोषण, दूसरा दे देगा, या फिर ऐसे दे देगा जैव प्रक्रम में निम्न में से कौन सी क्रिया सम्मिलित नहीं होती, या जैव प्रक्रम में यह प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती। तो ऑप्शन में दे देगा पोषण, दूसरे में दे देगा श्वसन, तीसरे में दे देगा उत्सर्जन, चौथे में दे देगा जनन। तो बताओ कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है? तो तुम बोलोगे सर कि जैव प्रक्रम में जनन वाली प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आगे दूसरी बात क्या, यहां से पोषण की, यहां से जैव प्रक्रम की परिभाषा पूछ सकता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। ठीक है, 1 नंबर में पूछ सकता है। आगे देखेंगे, आगे क्या पूछ सकता है मेरे भाई? पोषण की परिभाषा पूछ सकता है कि पोषण किसे कहते हैं। क्या पूछ सकता है कि पोषण किसे कहते हैं, इसलिए तुम इसको लगा लोगे स्टार। क्या लगा लोगे? स्टार। ठीक है, तो यहां से क्या पूछ सकता है? वो पोषण की परिभाषा पूछ सकता है। दूसरी बात, पोषण के मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं, तो वो पूछ लेगा क्या कि पोषण के क्या उद्देश्य होते हैं, लिखिए। पोषण का क्या कार्य है वो लिखिए। पोषण के मुख्यतः 3 उद्देश्य बताइए। या फिर यहाँ से क्या पूछ लेगा कि निम्न में से पोषण का मुख्यतः कौन सा उद्देश्य नहीं होता, पोषण का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं होता। तो यहाँ पे वो 3 दे देगा, ऊर्जा की प्राप्ति, शरीर का निर्माण, रोगों से रक्षा, या फिर वंश को आगे चलाना या वंशानुगति। तो ध्यान से सुन लेंगे, उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास कि वंश को आगे चलाना या वंशानुगति पोषण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो ये ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगी, शरीर का निर्माण हो जाएगा, रोगों से रक्षा हो जाएगा। एबे सैदे वाले क्वेश्चन में क्या पूछेगा, देखिए ध्यान से समझिएगा कि ऊर्जा की प्राप्ति हमें किससे होती है, ऊर्जा की प्राप्ति किससे होती है। तो वो यहाँ पे दे देगा हमें विटामिन से होती है, खनिज लवण से होती है, जल से होती है, या कार्बोहाइड्रेट से होती है। तो हम बताएंगे कि ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है वो हमें किससे होती है? कार्बोहाइड्रेट से होती है। वसा का मतलब एक तरीके से बेटा फैट, समझो फैट। जैसे तुम इस तरीके से इसको पकड़ोगे पेट को, तो देखो मेरा इतना सा पकड़ा जा रहा है, जिसके फैट होगी ना उसके इतना सारा पकड़ा जाएगा, यूं इस तरीके से, मतलब बहुत सारा, मतलब यूं पकड़ में ही नहीं आएगा, वो बहुत सारा पकड़ में आएगा। तो वो क्या होती है? फैट होती है। फैट क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। ये फैट क्या करती है? आदमी को एनर्जी देती है लंबे टाइम तक क्या देती है? एनर्जी देती है। ठीक है, लेकिन ये अच्छी नहीं है। ठीक है, तो देखो कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन से मिलती है। शरीर का निर्माण में अभी वो पूछ लेगा कि शरीर का निर्माण किससे होता है। यहाँ पे दे देगा कार्बोहाइड्रेट से होता है क्या, वसा से होता है क्या, विटामिन से होता है क्या। तो तुम्हें बताना है, चौथा लिख देगा वो किससे? प्रोटीन से। तो तुम्हें बताना है कि शरीर का निर्माण किससे होता है, तो हम बताएंगे सर शरीर का निर्माण तो इसमें उपस्थित किससे होता है? प्रोटीन से होता है। तीसरा, रोगों से रक्षा कौन करता है? रोगों से रक्षा कौन करता है? ये आए हुए प्रश्न है मेरे भैया एबे सैदे वाले। ठीक है, इनमें देखो कैसे पूछ लेगा कि रोगों से रक्षा कौन करता है। पहले दे देगा कार्बोहाइड्रेट करता है क्या, वसा करता है, प्रोटीन करता है, खनिज लवण करता है, या फिर अपने विटामिन करता है। तो हमें ध्यान रखना है कि रोगों से जो रक्षा करेगा वो कौन करेगा मेरे भाई? विटामिन करेगा। कौन करेगा मेरा भाई? विटामिन करेगा। फिर आ जाता है भोजन के मुख्यतः 7 अवयव होते हैं। अब कौन कौन सा दे देगा वो, यहां पे मान लो पूछ लेगा कि भोजन के मुख्यतः कौन कौन से अवयव होते हैं, लिखिए। 1 नंबर की परिभाषा इस तरीके से पूछ लेगा। दूसरी बात क्या पूछ लेगा कि भोजन के जो मुख्य अवयव, निम्न में से भोजन का मुख्य अवयव नहीं है। यहां पे दे देगा वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और रक्त। तो तुम्हें बताना है कि कौन सा नहीं है, मुख्य अवयव कौन सा नहीं है। तो कोई सा भी ऑप्शन दे देगा, हमें ये 7 याद रखने हैं। इन 7 के अलावा कुछ और देता है तो भोजन का मुख्य अवयव नहीं होगा मेरे भाई, नहीं होगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है कि किसी को? यहां से इस तरीके से 1-1 नंबर के प्रश्न और इस तरीके से पूछा जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है तो किसी को? तुम बोलोगे नहीं सर। और आज मुझे लगता है कि आप बोर नहीं हुए होंगे, मैंने ऐसी उम्मीद के साथ पढ़ाया है मेरे भाई। और बताएंगे आज की क्लास कैसे लगी। देखो आज के लिए इतना ही काफी है, टाइम हो चुका है, थोड़ा सा लिखवाया है लेकिन समझाया बहुत सारा है और समझाने का प्रयास करूंगा मैं। और धीरे धीरे आप देखिएगा चैप्टर तुम्हारे पास आसानी से तुम्हारे हाथों में होगा कि किस तरीके से हमें क्या करना है। ठीक है मेरे भाई, चलो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये मैं तुम्हारे लिए फ्लाइंग किस पहले से ही दे रखा है, लो चलो ठीक है मेरे भाई, ओके, टेक केयर, लव यू।